अस्सलामुअलैकुम, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशा कयूम और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए इंक्वायरी की? जस्टिस अकील ने कहा, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने तो बिलडोजर लगाया हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत की। बेंच ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठाए। आदिल बाज़ई के वकील सरदार तैमूर ने मौकिफ अपनाया कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन डीजी लॉ को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो दस्तावेज तो सीक्रेट है। आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे जिसमें जीतने वाला कह रहा है एक मेरा है तो दूसरा मेरा नहीं। किस इख्तियार के तहत बगैर कार्रवाई एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया दूसरा आ गया? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हक़ाइक़ का तयन कैसे किया? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? वकील नून लीग ने अदालत के सवालात को अच्छा करार दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल अच्छे हैं लेकिन अब जवाब नहीं दे पा रहे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की खुसूसी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसकी डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जो महकमा ज़राअत में है, इस पर वहाँ के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे, इस पर भी आर्टिकल 8 का इतलाक होगा। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं, इसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? अदालत ने मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत की गई। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी जमानत मनसूख की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी आपके कंट्रोल में नहीं, इन केसेस को संजीदा लेना चाहिए। रियायत का मुलजिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत मनसूख कर सकती है। ट्रायल कोर्ट के जज के पास इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2671 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स पहली बार 1,13,400 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई है। गैर मुल्की कंपनी सूबे में मेडिकल सिटी बनाने जा रही है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान कर दिया, कहा 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। Sindh government is the pioneer of public-private partnership. President of Pakistan, he invited them and he gave them full, complete assurance from the government of Sindh, on behalf of government of Sindh and on behalf of the government of Pakistan, that whatever they want to do, they will have the complete support, unconditional support. They have committed that they are going to start the medical city in Sindh, in Karachi. Pakistan जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से दुनिया का बेहतरीन तरीन मुल्क है। कोयला हमारा जो है, अगर वो हम एक्सपोर्ट करें तो 200 साल तक हम बिजली पैदा भी कर सकते हैं, 200 साल तक हम कोयले को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। शाम में इजराइल के हमले जारी हैं। अलमुजा एयरबेस पर ताज़ा कार्रवाई में लताकिया बंदरगाह की तबाही की वीडियो भी सामने आ गई है। तहरीरुल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जलाली ने शामी शहरियों पर मुसालिम का हिसाब लेने का इंदिया दे दिया। कतर ने दमिश्क में 13 साल बाद अपना सफारतखाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। इसराइल के मजमूम तोसी पसंदाना अज़ाइम दमिश्क पर हमला जारी। अलजमा के फौजी हवाई अड्डे को निशाना
निशाना बनाया। लताकिया बंदरगाह पर इसराइली हमले से तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। इसराइल गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन पर कब्जे की तौजीहात पेश करने लगा। इसराइली हुक्काम ने कार्रवाई की वीडियो जारी करते हुए कहा, इसराइली फोर्सेस गोलान की पहाड़ियों के रिहायशी और इसराइली शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। इधर अल तहरीर अल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद जोलानी ने साफ कह दिया कि शहरियों को कैद और तशद्दुद का निशाना बनाने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि बशार अल असद की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके उनकी जेलों को बंद कर देंगे। कीमियाई हथियारों के मुमकिन डिपो को महफूज बनाने के लिए आलमी तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाएगी, जबकि अबूरी हुकूमत मार्च 2025 तक काम करेगी। दूसरी जानिब कतर ने दमिश्क में 13 साल बाद अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। शाम के लिए 55 टन इमदादी सामान भी भिजवा दिया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि इसराइल के ताज़ा हमलों में 12 इमदादी कारकुनान शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,805 हो गई। इसराइल की लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। जनूबी लबनान पर हमले में 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बैरूत के इलाके बिंत जबील पर बमबारी से 4 अफराद शहीद हुए। इनाता कस्बे पर ड्रोन हमले में 1 शख्स शहीद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद के हक़ में 193 में से 158 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 9 ममालिक ने मुखालफत की और 13 ममालिक गैर हाज़िर रहे। करारदाद में गजा की पट्टी पे फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। मौसम की बात करेंगे। कराची समेत मुल्क भर में सर्दी में इजाफा हो गया है। अस्तोर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा सर्दी लिया में पड़ी, पारा -10 तक गिर गया है। कराची में सुबह सवेरे पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज तक।